हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द चैनल एड्यूनिटी। मेरा नाम मोहित गोइंका है और मैंने आईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग किया है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे सवाल जो कि जेईई मेन 2021 मार्च अटेम्प्ट में पूछे गए थे। और एज यूजुअल इसका वेटेज इस बार भी काफ़ी अच्छा रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 2 क्वेश्चन आपको हर सेशन में यानी कि हर शिफ्ट में पाए गए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमसे पूछा गया था 16 मार्च मॉर्निंग शिफ्ट में। सवाल में कहता है कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन capital A and resistivity rho is connected between the terminals of a battery. A potential difference V is developed between its ends, causing an electric current. Now, if the length of the wire of the same material is doubled and area of cross section is halved, the resultant current would be how much? ठीक है, तो current होगा आपका V upon R, right? And resistance is given by rho L by A, है कि नहीं? लेकिन अब हमसे कहता है जो resistance है that is changed. Why? Because the length is doubled. कहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, if the length of the wire of the same material is doubled, तो length आपका 2 times कर दिया गया है और क्रॉस सेक्शन एरिया आपका हाफ कर दिया गया है। सो दिस बिकम्स 4 रो L by A। ठीक है, तो यहाँ से आप करंट निकाल देंगे। दिस इज V अपॉन R की जगह ये लिख देंगे 4 रो L by A। सो 4 रो L और A अपना ऊपर चला जाएगा। सो दिस इज द आंसर VA अपॉन 4 रो L। दिस इज योर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन द फिगर गिवन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू 5 किलो ओम रजिस्टर इज x मिली एम्पियर। तो हमें ये x की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, सो हमें ये करंट I बताना है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि I इज बेसिकली योर V अपॉन R इक्विवेलेंट। इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है वो सॉल्व करना होगा। तो V आपका 21 है और R इक्विवेलेंट में आप ध्यान से देखिए, इन तीनों का, ये तीन आपके पैरेलल में है, तीनों ही 333 ईच किलो ओम है। तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 किलो ओम, फिर ये 1 किलो ओम, 5 किलो ओम और ये वाला 1 किलो ओम सीरीज में है। सो दिस बिकम्स 7 किलो ओम, 7 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम्स, राइट। सो दिस बिकम्स 3 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर और 3 मिली एम्पियर। खत्म। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ रेजिस्टर डेवलप्स 500 जूल ऑफ थर्मल एनर्जी इन 20 seconds when current is 1.5 ampere, right? If the current is increased from 1.5 to 3 ampere, what will be the energy developed in 20 seconds? तो ध्यान से देखिए, टाइम नहीं चेंज किया गया है। पहले भी टाइम 20 सेकेंड्स था और बाद में भी टाइम 20 सेकेंड्स ही है। अब जो हीट जनरेटेड होता है उसका इक्वेशन होता है I² R इंटू टी। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, रेजिस्टेंस नहीं चेंज हुआ है क्योंकि सेम रेजिस्टर से ही करंट इंक्रीज कराया गया है और टाइम नहीं चेंज किया है, यानी कि हीट इज प्रोपोर्शनल टू I², राइट। हीट इज प्रोपोर्शनल टू I²। यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि करंट हैज़ बिन डबल्ड, 1.5 एम्पियर से 3 एम्पियर हुआ है, करंट इज डबल्ड। तो अगर करंट 2 टाइम्स होगा तो हीट आपका 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 4 इंटू 500 दैट इज 2000 जूल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द एनर्जी डिसिपेटेड बाय अ रेजिस्टर इज 10 मिली जूल्स इन 1 सेकेंड व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू इट, द रेजिस्टेंस इज हाउ मच। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है। हीट इज इक्वल टू I² RT, है कि नहीं। हीट हमको दे रखा है 10 मिली जूल्स, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -3। करंट हमें दे रखा है 2 मिली एम्पियर, सो 2 इंटू 10 टू द पावर -3 होल स्क्वायर, राइट। रेजिस्टेंस हमसे पूछा है और टाइम हमें दे रखा है 1 सेकेंड। तो यहाँ से हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 टू द पावर -6, राइट। तो ये आपका हो जाएगा 1000 और 4 इसको कट करेगा तो ये हो जाएगा आपका 250। सो द आंसर इज 2500 ओम्स। तो ये आपका हो गया 2500। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5। इस सवाल में कह रहा है द करंट ऑफ 10 एम्पियर एग्जिस्ट इन अ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 5 mm² विद अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ दिस मच, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ईच क्यूबिक मीटर ऑफ द वायर इज व्हाट। सो अगेन एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। I इज इक्वल टू NEA मल्टीप्लाइड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
तो हमसे सवाल में स्मॉल n पूछा जा रहा है, दिस इज़ योर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो n को हम लिख सकते हैं I/EA/VD। करंट हमें सवाल में दिया हुआ है 10 एम्पियर। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻⁻19। क्रॉस सेक्शन एरिया 5 mm स्क्वायर है, तो इसे 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए। एंड वेलोसिटी इज 2 × 10⁻³ राइट। अच्छा, तो यहाँ पे आपके पास -19 -6 विच इज़ -25 -3 -28, इन सबको ऊपर भेज दे अगर, सो 10⁻28 डिवाइडेड बाई नीचे में क्या है 5 × 1.6 इज 8 एंड 8 × 2 इज 16 राइट। यस, ओके, ठीक है। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, ये आपका हो जाएगा कितना, दिस इज योर 2 5, दिस इज योर 8। लेट अस डू वन थिंग, यहाँ से एक काम करते हैं, रिमूव सम हंड्रेड्स। सो दिस इज 5 × 100 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻26 डिवाइडेड बाई 8 राइट। तो ये आपका हो जाएगा 4 2, दिस इज योर 425। सो दिस इज 75 125, this becomes 62.5 multiplied by 10⁻26, or rather 625 into 10⁻25, and this is your option number 2। चले आगे, moving on to the next question, question number 6। अब ये सवाल आपका आया था 17 मार्च मॉर्निंग शिफ्ट को, एंड दिस इज अ डिसेंट क्वेश्चन राइट। सवाल में हमसे इसमें क्या कह रहा है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेजिस्टर्स इज S। तो आपका 2 रजिस्टर R1 R2 है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसका इक्विवेलेंट हमको कहता है S है, ठीक है। व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज P, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। फिर हमसे कहता है कि इफ S इज इक्वल टू NP, इफ S इज इक्वल टू N टाइम्स P, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ N इज व्हाट। अब ध्यान से देखिए, S को रिप्लेस कर दीजिए R1 प्लस R2 से, और P को रिप्लेस कर दीजिए R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 से, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, दिस बिकम्स योर R1 R2 होल स्क्वायर, स्क्वायर को अगर खोल दे, सो दिस बिकम्स R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2 R1 R2 इज इक्वल टू, ऊपर में है आपका N R1 R2 राइट। नाउ डिवाइड बोथ साइड्स बाई R1 R2, डिवाइड बोथ साइड्स बाई R1 R2, तो यहाँ पे आपको दिखेगा R1 बाई R2 प्लस R2 बाई R1 प्लस 2 इज इक्वल टू N, ठीक। नाउ अज्यूम R1 बाई R2 टू बी अनदर वेरिएबल T, ठीक है। सो इसे हम लिख सकते हैं T प्लस 1 बाई T प्लस 2, और इस N को इधर ले आओ, सो 2 माइनस N इज इक्वल टू 0, टेक T एज LCM, दिस बिकम्स T स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 माइनस N इंटू T इज इक्वल टू 0 राइट। तो ये आपका बन गया है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है कि नहीं। दिस बिकम्स योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रियल सोल्यूशन होना है, देन डिस्क्रिमिनेंट शुड बी मोर देन इक्वल टू 0, ठीक है। R1 R2 का वैल्यू एग्जिस्ट करना है ना, सो उसके लिए हम यहाँ पे कह सकते हैं दैट डिस्क्रिमिनेंट शुड बी मोर देन इक्वल टू 0। सो डिस्क्रिमिनेंट आपको हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b यहाँ पे 2 माइनस n है, सो 2 माइनस n होल स्क्वायर माइनस 4 शुड बी मोर देन इक्वल टू 0 राइट। इसे बस आप सॉल्व कर दीजिए, आप जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे यू आर गोइंग टू गेट n इज मोर देन इक्वल टू 4, n इज मोर देन इक्वल टू 4, एंड विच मीन्स कि जो n की मिनिमम वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी 4। सो 4 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, एक अच्छा सवाल था ये, क्वेश्चन नंबर 7। Two cells of EMF 2E and E with internal resistances R1 and R2 respectively are connected in series to an external resistance capital R. The value of capital R at which potential difference across the terminal of the first cell becomes 0. तो ये आपका पहला सेल है, ठीक है, 2E along with internal resistance R1, इसके across potential difference 0 हो जाए, उसके लिए कैपिटल R की क्या वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल है 0, सो क्वेश्चन के हिसाब से इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 0 होना चाहिए, तभी तो इस पूरे सेल के अक्रॉस, ये पूरा कॉम्बिनेशन सेल कहलाता है, ठीक है, इस पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होना चाहिए। तो अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने 0 माना है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा,
अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, सो आई कैन से दैट पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी -2e, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो रेजिस्टेंस R1 है इसके अक्रॉस पोटेंशियल लेफ्ट साइड -2e है और इधर 0 है, यानी कि करंट जो इस R1 में फ्लो कर रहा होगा, एंड दैट टू इन दिस डायरेक्शन बिकॉज 0 इज हायर पोटेंशियल एंड -2 इज लोअर पोटेंशियल, ये करंट को हम लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस R1 दैट इज गोइंग टू बी 2e डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस R1, ठीक है। और इस करंट को हम एक और तरीके से लिख सकते थे, अज्यूमिंग टेकिंग द एंटायर सर्किट, पूरे सर्किट में जो नेट ईएमएफ है दैट इज 2e प्लस ई, दिस इज 2e प्लस ई, ऐड करेंगे क्योंकि दोनों सेल सपोर्टिंग नेचर में है, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट इज R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R, ठीक। तो दोनों करंट तो है सेम ही, अलग अलग तरीके से बस निकाला गया है। सो 2e अपॉन R1 शुड बी इक्वल टू 3e डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R, राइट। तो यहाँ से आपका E से E कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, दिस इज योर 2R1 प्लस 2R2 प्लस 2 इंटू कैपिटल R इज इक्वल टू 3 इंटू स्मॉल R1, राइट। हमें कैपिटल R निकालना है, सो दिस बिकम्स 2R इज इक्वल टू R1 माइनस 2R2, यानी कि कैपिटल R की वैल्यू हो जाएगी R1/2 माइनस R2। दिस इज द करेक्ट आंसर एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हुए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ये आपका अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है और बहुत रेयरली इस पे सवाल आता है, ठीक है। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। देखने में ये लगता है कि शायद बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, लेकिन आप चेक कर सकते हो 100 इंटू 5 इज 500, 10 इंटू 6 इज 60 600, राइट। तो प्रोडक्ट जो है वो बराबर नहीं है, इसका मतलब ये एक अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। हमसे सवाल में कहता है कि बीच में बी और डी के बीच में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है जिसका रेजिस्टेंस है 15 ओम। तो बताइए इस गैल्वेनोमीटर से कितना करंट पास कर रहा होगा, ठीक है। ये करंट को निकालने के लिए वी मस्ट नो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस 15 ओम, वो पता चल जाएगा तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। ऐसे सवाल को करने के लिए बेस्ट होगा कि आप इस्तेमाल करें पॉइंट पोटेंशियल मेथड का। कहने का क्या मतलब है, टर्मिनल ए और सी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो 10 वोल्ट ही है। लेट अस से कि इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने मान लिया 0, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल विल बी 10, ठीक है। अच्छा, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल मुझे पता नहीं है तो इसे x मान लिया, और इस वाले का भी मुझे पता नहीं है तो इसे मैंने y मान लिया, ठीक। नाउ लेट अस राइट जंक्शन रूल, किरचॉफ्स जंक्शन रूल एट B, किरचॉफ्स जंक्शन रूल एट B, ठीक है। B पॉइंट पे जंक्शन रूल, पहली बात जंक्शन रूल क्या है, मान लीजिए आपके पास ये एक जंक्शन है और यहाँ से अलग अलग रास्ते निकल रहे हैं, ठीक है। इसमें करंट I1 जा रहा है, इसमें करंट I2 जा रहा है, इसमें करंट I3 जा रहा है, और ध्यान से देखिए मैंने सारे करंट्स को जंक्शन से दूर जाता हुआ लिया है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि सिग्मा I इज इक्वल टू 0, ठीक है। सारे करंट का जो समेशन होगा दैट इज गोइंग टू बी 0, ठीक है। तो ये अपना किरचॉफ्स जंक्शन रूल है, राइट। सो लेट अस राइट दिस रूल, दिस इक्वेशन फॉर जंक्शन B, ठीक। जब यहाँ के लिए लिखोगे, सो व्हाट इज करंट इन दिस 100 ओम, पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A अपॉन रेजिस्टेंस 100, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इस बात को। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस x माइनस y डिवाइडेड बाई 15 प्लस x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10, दिस समेशन शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, 5 से इसे थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं, 5 2 5 3 एंड दिस इज गोइंग टू बी 520, राइट। नाउ लेट अस टेक 60 एज योर LCM, तो ये ऊपर चला जाएगा आपका 3x माइनस 30 प्लस ये हो जाएगा आपका 6x माइनस 6y, राइट। ओके, नो दिस इज गोइंग टू बी 20, राइट। तो 20x माइनस 20y प्लस 30x इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो 3x 20x सो 23, और ये आपका हो गया 53, सो 53x माइनस 20y इज इक्वल टू 30,
ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक, नाउ सिमिलरली डी पॉइंट के लिए लिखिए, डी पॉइंट पे फिर से लगाइए किरचॉफ्स जंक्शन रूल। सो अब y माइनस 0 अपॉन 5 प्लस y माइनस एक्स अपॉन 15, y माइनस एक्स अपॉन 15 प्लस y माइनस 10 अपॉन 60 इज इक्वल टू 0। ठीक, अच्छा, सो दिस इज 5, ये 3 से कट जाएगा, ये आपको कटेगा 12 से। लेट अस टेक 12 एज एलसीएम, दिस बिकम्स योर 12y, ये हो जाएगा आपका 4y माइनस 4x प्लस ये आपको हो जाएगा y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज 12y 4y 16y 16y y 17y, this is minus 4x and here we have minus 10, this is equal to 10, which is your equation number 2, right? Now your job is to solve these two equations to get the value of x and y, right? So solving equation number 1 and 2, you are going to get the value of x and y. ठीक है, x आपको आएगा 0.865 वोल्ट, राइट, और y आपको निकल के आएगा 0.792 वोल्ट। ठीक है, इसका मतलब x आपका हायर पोटेंशियल पे है और y लोअर पोटेंशियल पे है, तो करंट इस डायरेक्शन में होगा, और जब करंट निकालना होगा दैट इज x माइनस वाई अपॉन 15 ओम, राइट। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट ऑप्शन नंबर 3, दैट इज योर 4.87 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये जो सॉल्विंग पार्ट है ये आप यू कैन ट्राई इट आउट। मेजर पोर्शन ये था टू हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, और उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं सवाल में, करंट निकालना है, सो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, द वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टर इन द गिवन सर्किट इज x वोल्ट। तो बताइए x की वैल्यू क्या है। हमें इस 10 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, और कह रहा है कि अगर ये x है तो ये x की वैल्यू क्या है। सो आई कैन से दैट दिस x इज गोइंग टू बी current flowing multiplied by 10, right? And what is this current flowing? This current flowing is equal to V upon R equivalent of the circuit, right? V आपका 170 है, so 170 multiplied by 10 divided by, और R equivalent क्या हो जाएगा? What is going to be your R equivalent? Okay, so I think यहाँ पे एक resistor था, this is missing. As far as I remember, this is 50 ohm. ठीक है, अच्छा, तो इस पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट निकालना होगा, दैट इज योर 10 प्लस ये 10 इस पूरे के साथ सीरीज में है और ये दोनों पैरेलल में है, राइट। सो दिस इज योर 50 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 50 प्लस 20। ठीक है, सो दिस इज 170 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 10 प्लस ये आपको कितना है 50 इंटू 20 1000, 1000 बाई 70 विच मीन्स 100 अपॉन 7। सो 170 इंटू 10 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आप 7 LCM लेंगे, दिस बिकम्स 170 डिवाइडेड बाई 7, 170 गेट्स कैंसल्ड, 7 ऊपर जाएगा, सो दिस बिकम्स योर 70 वोल्ट एंड दिस इज द आंसर। सो एक्स इज नथिंग बट 70। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10th। ओके, सो कंसिडर अ 72 सेंटीमीटर लॉन्ग AB वायर, ये AB वायर का लेंथ आपको 72 सेंटीमीटर दिया हुआ है। द गैल्वेनोमीटर जॉकी इज प्लेस्ड एट P, राइट, ऑन AB एट अ डिस्टेंस x सेंटीमीटर फ्रॉम A. द गैल्वेनोमीटर शोज अ जीरो डिफ्लेक्शन, द वैल्यू ऑफ x इज गोइंग टू बी हाउ मच। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ये आपको एक मीटर ब्रिज का सवाल है, राइट। हमें वहाँ पे पता होता है दैट दिस रेशियो दैट इज 12/6 इज इक्वल टू x अपॉन दिस रिमेनिंग लेंथ, एंड दिस इज व्हाट 72 माइनस एक्स, दिस इज योर 72 माइनस एक्स। तो बस इसे सॉल्व कर देंगे, ये आपको 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सो 144 माइनस 2x इज इक्वल टू x, यानी कि 144 इज इक्वल टू 3x। सो x का वैल्यू हो गया 144 बाई 3, दिस इज योर 34 and 38, so this is your 48 सेंटीमीटर, दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑल्सो। सवाल में हमसे कह रहा है कि 2 वायर्स ऑफ सेम लेंथ एंड थिकनेस, तो आपके पास 2 वायर है, ये ग्रीन है और एक येलो है, दोनों का ही लेंथ सेम है और दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है। ठीक है,
having specific resistance 6 ohm centimeter and 3 ohm centimeter. So this is basically rho 1 and rho 2. आपको इसका rho 1 दिया हुआ है 6 ohm centimeter और दूसरे वाले का rho 2 आपको दिया हुआ है 3 ohm centimeter. इन दोनों को पैरेलल में लगाया गया है. द इफेक्टिव रेजिस्टिविटी इन रो ओम पर सेंटीमीटर, द वैल्यू ऑफ रो इज व्हाट. ठीक है. सो जिस तरीके से हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज में वो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का सवाल करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग इसको भी कर सकते हैं. सो हमें बताना है कि इस पूरे सेटअप का रो इक्विवेलेंट कितना है. ठीक है. तो निकालने का तरीका क्या होगा कि आप एक वायर को एज्यूम कर ले जिसका लेंथ और टोटल डायमेंशन इस पूरे सेटअप के बराबर हो. यानी कि लेंथ तो L हो लेकिन ये क्रॉस सेक्शन एरिया 2A हो जाए. ठीक है. और मान लेते हैं कि इसका रो इज रो इक्विवेलेंट. राइट. तो हमें ये रो इक्विवेलेंट ही सवाल में पूछ रहा है. अब इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या होता है, अप्रोच क्या है कि लेफ्ट वाले का रेजिस्टेंस और राइट वाले का रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए. ठीक है. सो राइट वाले का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रो इक्विवेलेंट L अपॉन एरिया दैट इज 2A. दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये दोनों पैरेलल में है तो पहले वाले का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, बेसिकली R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 करना है हमें. ठीक है. ओके. सो बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल सॉल्विंग इट. R1 आपका यहाँ पे हो रहा है रो 1 L अपॉन A मल्टीप्लाइड बाई रो 2 L अपॉन A डिवाइडेड बाई रो 1 L अपॉन A प्लस रो 2 L अपॉन A. ठीक है. अब नीचे से L बाई A कॉमन लोगे तो ऊपर वाला एक L बाई A कट हो जाएगा और यहाँ पे ऑलरेडी एक L बाई A है तो ये वाला L बाई A भी कट हो जाएगा. सो दिस इज सिंपली योर रो 1 रो 2 डिवाइडेड बाई रो 1 प्लस रो 2, है ना. सो यहाँ से रो इक्विवेलेंट कितना निकल जाएगा, ये 2 आपका राइट साइड चल गया. सो 2 मल्टीप्लाइड बाई रो 1 6 है, दिस इज 3, 6 प्लस 3, दिस इज गोइंग टू बी योर 4 ओम सेंटीमीटर. राइट. तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सिंपली 4. ठीक. दिस इज ऑल फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी. इसके अलावा हम लोगों ने इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किए हैं, लिंक ऊपर आ रहा होगा. राइट. और हम लोग ऐसे ही वीडियोस में मिलते रहेंगे. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.